प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको प्रायिकता के 4 प्रश्न कराए। इसमें नवा ये 4 अंक की है। कितने अंक की है? 4 अंक की। नवा 10वां ये 15वां प्रश्न है। 25वां नहीं, ये 15वां प्रश्न है। ये 15वां प्रश्न होगा। अब देखिए कुछ सूत्र है, वो भी देख लो। सूत्र लीप वर्ष, लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। अलीप वर्ष में दिन होते हैं 365। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष में 4/400 का पूरा भाग चला जाए, उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। 4 और 400 का उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। वह वर्ष 360 दिन की होगी। ध्यान रखना है, ये लीप वर्ष है। एक पांसे को फेंकने पर सम अंक आने के अनुकूल परिणाम। एक पांसे को फेंकने पर सम अंक आने के अनुकूल परिणाम 3, 2, 4, 6। अनुकूल परिणाम विषम 1, 3, 5। एक पांसे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम 3, 2, 3, 5। 2, 3, 5, 2, 3, 5 है
ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं बराबर 52। तेरे हुक्म तेरे चिड़ी तेरे पान तेरा ईंट। लाल रंग के कुल पत्ते बराबर 26। तेरे पान प्लस तेरा ईंट। काले रंग के कुल पत्ते बराबर 26। तेरा हुकुम प्लस तेरा चिड़ी। चित्र वाले कुल पत्ते बराबर 12। चार गुलाम, चार बेगम, चार बादशाह। कुल इक्के बराबर 4। इक्के दुक्की तिक्की सब 4-4 होती है, 52 पत्ते होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखिए, अब है ये, आप देख लो इसको। ये आते हैं लीप वर्ष, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, ध्यान रखना है। अलीप बड़ी है ना ये, तो इसमें 365 और 366 फरवरी का फर्क पड़ता है इसमें, ये ध्यान रखना है। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। एक अलीप वर्ष में एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। हाँ भाई, हल। हम जानते हैं कि अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 भाग 7, 365 में 7, 7 पद 35, 7 पद 35, 365 दिन होते हैं।
अलीफ वर्ष में 365 दिन होते हैं और 7 दूनी 14 एक। वामन सप्ताह शेष एक दिन होंगे। वामन सप्ताह में वामन रविवार होंगे। वामन सप्ताह में वामन रविवार होंगे। शेष एक दिन में अब देखिए वामन रविवार आ गया तो वामन तो हो गया। अब इसको शेष एक दिन में एक रविवार, शेष एक दिन में, अब शेष एक दिन में कुल परिणाम बराबर 7। शेष एक दिन में अनुकूल परिणाम बराबर, ये आएंगे आपके 6। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब देखिए इस रविवार को छोड़ करके शेष दिन ही रहेंगे भाई। वामन रविवार होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6/7। 6/7 ले आपका ये आ गया भाई। छठा, यदि P बराबर 0.65 क्या है तो PA नहीं ये नहीं कि प्रायिकता होगी। सूत्र हाँ एक में से 65 घटाओ, हासिल उतार लो 5 3 0 35। तो ये हो गया आपका 35। तो ये नहीं है लगभग।
ये नहीं है, ये थोड़ा सा ये देख लो, ये थोड़ा सा कठिन है भाई। आपको एक तरीका बता देता हूँ मैं, ये तो आपने कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अगर आपसे सुनो 53 पूछे, कितने पूछे? 53। तो 365 में 7 का भाग दो, और 365 66 में 7 का भाग दो, तो इसमें से शेष दिन बचेगा, शेष दिन बचेगा 2, इसमें शेष दिन बचेगा 1। तो इसका 53 पूछे जब 1/7 और इसका पूछे जब 2/7 आएगा, ध्यान रखना है। लीप अलीप वर्ष में पूछे तो थोड़ा ध्यान रखें, लीप अलीप वर्ष में, अलीप वर्ष में यहाँ 53 पूछे, कितने पूछे? 53। तो अलीप में 53 पूछे तो 1/7 आएगा, कितना आएगा? 1/7। अगर लीप में 53 पूछे तो 2/7 आएगा, कितना आएगा? 2/7। क्योंकि 365 366 में 7 का भाग दोगे, शेष 1 दिन या 2 दिन बचेगा। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये समझने की बात, थोड़ा सा कठिन है ये लीप अलीप वाला। लीप अलीप वाले को फिर मैं एक बार और बता देता हूँ, चाहे तो आपको। अब देखिए 7वां, 2 सिक्के के लगातार, 7वां प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर दो सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, अधिक से अधिक उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने के, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता होगी। अधिक से अधिक 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता होगी। हल, दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 4। चित्त 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 पट 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 चित्त, चित्त 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 पट 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 चित्त। हाँ भाई, अब देखिए 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम। अधिक से अधिक देखो भाई, अब देखो अधिक से अधिक पट आने के अनुकूल परिणाम, तो अधिक से अधिक पट, तो देखिए ये तो है चित्त, हेड, और टेल होता है पट, हेड चित्त टेल पट। तो अधिक से एक बार होना चाहिए, तो देखो एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, बस अधिक से अधिक ये दोनों हो गए। तो ये हो गए आपके 2, क्या हो गए? 2 HTTH। अधिक से अधिक
एक पट आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 2/4 1/2। 1/2 प्रायिकता उतार लो भाई। सवाल नंबर 7वां है। अब देखिए अब 8वां। एक 500 को 2 बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता है। एक 500 को 2 बार उछालने पर निम्न की प्रायिकता होगी। निम्न की प्रायिकता होगी कि अंकों का योग नंबर 1 9 हो। अंकों का योग कितना हो? 9 हो। हल। एक 500 को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर 36। मैंने आपको सारणी बनाई थी, वो बड़ी वाली सारणी। उतारने कुल परिणाम बराबर कितने गए? 36। आ जाओ। एक 500 को 2 बार अंकों का योग अंकों का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। अब देखिए, अंकों का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। अंकों का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। हाँ भाई, ये हो गए आपके 4। कौन कौन से है? अभी थोड़ी सारणी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3। और अब देखिए, ये जो है 1 2 3 4 5 6 4 4 4 4 4, तो वही ऐसी में चलेगी। 5 4 9 और 6 3 9, फिर 6 3 9 5 4 9 6 3 9 5 4 9 4 5 9 3 6 9। बस ये हो गया, ध्यान रखना है। इसके सीधे सामने में देखना, अंकों का योग 9 होने की
प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 4/36, 4 नाम 36, 4 के पाँच काटो, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 1/9 आ गई। तो प्रायिकता आ गया आपकी 1/9। इसमें दूसरा है, दूसरा प्रश्न है अंकों का योग तेरे होने के अनुकूल परिणाम बराबर 0। 13 होते ही नहीं, 6 6 12 होते, 13 होते। अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता 0/36 बराबर 0। उत्तर, अगर एक प्रश्न में एक से ज़्यादा उत्तर हो तो खाली लिखो नीचे। यहाँ लो, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता बराबर 1/9। अंकों का योग तेरे होने की प्रायिकता बराबर 0। उत्तर ये हो गया। नोट कर लो इसको। नवा, एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। 5 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद या दक्षिणा निकाली जाती है। इस थैले में से इस थैले में से एक गेंद, थैले में से एक गेंद या दक्षिणा एक गेंद या दक्षिणा निकाली जाती है। दक्षिणा गेंद निकाली जाती है, प्रायिकता होगी नंबर 1 सफेद हो, नंबर 2 सफेद नहीं हो। सफेद नहीं हो, चलो नहीं लिख दो, नहीं हो। हल,
लाल गेंदे बराबर 5, सफ़ेद गेंदे बराबर 3, कुल परिणाम बराबर 5 + 3। नंबर 1, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या ठीक है, सूत्र वो बन जाता है। ये हो गया आपका सफ़ेद गेंद कितनी है भाई, सफ़ेद गेंद देखो कितने का है, सफ़ेद 3, कितने आ गई 3/8, कितने आ गई 3/8। दूसरा, सफ़ेद गेंद सफ़ेद गेंद ना हो तो कौन सी हो, लाल। तो वो सूत्र बचा 5/8 पर, सूत्र से लगाओ आप 1 - PA, 1 माइनस कितने बताओ 3/8, ले से ले लो, बोलो कितने आ गई 5/8, ये हो गया। अब नीचे लिखो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता 3/8, सफ़ेद गेंद न होने की प्रायिकता 5/8। अगर ऐसे उत्तर दोनों अलग लाइन में देने, दोनों नोट कर लो इसको। ये 9 हो गया, 10वां और 11वां, 2 प्रश्न हो रहे हैं आपके, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। किसी कारण, अब है आपका सवाल नंबर है 10वां। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में, किसी 12 खराब पेन 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर
यह नहीं बताया जा सके कि कौन सा पेन खराब अच्छा है। कौन सा पेन खराब और अच्छा है। यदि एक पेन या अध्यक्ष चुना जाता है, यदि एक पेन या अध्यक्ष चुना जाता है, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता है, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ध्यान करें ना, प्रश्न ने सही ढंग से पढ़ना है। उसमें अच्छे की जगह अच्छे न एक शब्द बदल देता है, न, और बोर्ड में ध्यान नहीं देते आप तो गड़बड़ी हो जाती है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल ये देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता हल। खराब पेनों की संख्या बराबर 12, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 132। कुल परिणाम बराबर 12 + 132 बराबर 144। जोड़ दो इन्हें 144। अब सवाल पे चलो, क्या बोल रहा है। इसके अच्छे होने की तो अच्छे पेन कितने देखो आप 132 हैं। तो अब लगा दो सूत्र, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 132/144। अब भैया इसको सरल करिए आप। इसको सरल करोगे, काटो इसको, पहले नहीं काटा तो इसमें आपके नंबर कट जाएंगे। आ जाओ। अब इसको तुम 2 के पाड़े से काट लो, 3 के से काट लो, 12 के से काट लो, 6 के से काट लो। तो 12 के पाड़े से काट सकते हो आप। 12 कम 12, 12 कम 12, 12 12 144। तो ये आ गया आपका प्रायिकता बराबर 11/12। देखिए 132/144, 2 के से काटो, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 से काटो तो 7 14, 2 7 2 दूनी 4, फिर 2 के से काटो 33, 2 से काटो 36, फिर 3 से काटो 11, 3 से काटो 12। कैसे कर लेना, चाहे तो हल्के हल्के घास खाओ, चाहे एक साथ खाओ, वही बात पड़ रही है। 11/12 ये हो गया आपका प्रायिकता। अब है आपका 11वां सवाल।
इसमें कई सवाल हैं आपके। बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न की प्रायिकता होगी। नंबर 1, लाल रंग का गुलाम। दो, लाल रंग का पत्ता। 3, पान का इक्का। 4, ईंट की बेगम। 4 दिखे। ईंट की बेगम, हुक्म का पत्ता। हुकुम का पत्ता। हाँ भाई, बामन, आपने ताश तो खेली होगी। बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई का मतलब क्या होता है? उन्हें जो पीसते हैं ना, 5 ताश गड्डी पीस लेते हैं, मिल गए सब वो। तो अब शुरू में खरीद के लाओगे तो सीरीज वाइज लगे रहते हैं, वो पीसने पर फेंटी गई बोलते हैं उसको। बामन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न की प्रायिकता होगी। अब देखते जा भाई। लाल रंग का गुलाम। गुलाम होते हैं 4। लाल रंग के गुलाम होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? ईंट के और पान के। तो लाल रंग का गुलाम हो गए आपके 2, तो 2/52 कर दो, 1/26 आ जाएगा आपका। लाल रंग का पत्ता, बताओ लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के पत्ते होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। कौन कौन से? करवीन में खेले होंगे आप। 13 पान के और 13 ईंट के। लाल रंग का पत्ता हो गया आपका 26/52, 1/2 हिस्सा हो गया आपका। पान का इक्का क्या कहूँ बताओ? पान का इक्का 4, पान का 1, 1/52 आ गया। ईंट की बेगम 1/52 आ जाएगी। और हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते बताओ कितने होते हैं? 13। हुक्म के पत्ते होते हैं 13 बड़े हुए। अब देखिए, लिखते जाओ सबसे पहले। कुल परिणाम 52। 13 हुक्म, 13 ईंट, 13 चिड़ी, 13 पान, ये हो गया आपके 52। अब देखते जाओ नंबर 1, लाल रंग का गुलाम। अब इसकी भाषा बनानी पड़ेगी आपको। लाल रंग का गुलाम
होने के अनुकूल परिणाम, लाल रंग का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम। लाल रंग का गुलाम दो, बोलो कौन कौन से होते हैं? ईंट और पान। लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। सूत्र जो लगाना है ये आपको, एक में लगा रहा हूँ मैं। दो बटे 52, 1/26। लाल रंग का गुलाम दूसरा, चूंकि तैसे कैसे लगाने हैं वो तरीका थे। लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते होने के अनुकूल परिणाम। लाल रंग के पत्ते होने के अनुकूल परिणाम 26, 13 पान, 13 ईंट। सूत्र लगाना है आपको, आया भाई? हाँ भाई, 1/2। 26 का पारा 26, अब 26, 26 दूना 52, 1/2। तीसरा 1, 2, 2 प्रश्न हो रहे हैं, इन्हें भी मैं आपको करा देता हूँ। हाँ भाई, तीसरा है, बोलो कौन सा है? पान का इक्का। अब देखो इनकी भाषा बनानी है आपको। पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम बताओ कितने? 1। पान का इक्का होने की प्रायिकता 1/52। ईंट की बेगम बनाओ इसकी भाषा। ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम कितने हुए? ईंट की बेगम 1। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता 1/52। हुक्म का पत्ता, अब बताओ हुक्म के, हुक्म एक ही बात है। हुक्म का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, ये ध्यान कर लेना। ये जो चूंकि टाइप है ये तरीके से लिखोगे आप, तरीके के नंबर मिलेगा, ध्यान कर लेना। तो अब है पान का इक्का। पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम। पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम बराबर, बोलो पान का इक्का कितने हुए? 1। पान का इक्का होने की प्रायिकता, सूत्र लगा देना। 1/, कितना हो गया बताओ? 52। ले हो गया आपका 1/52। अब ये प्रश्न के उत्तर आपको नीचे अलग और देने। अभी तो एक और रह रहा, देखिए अपने 2 रह रहे हैं। पान का इक्का 2 रह रहे हैं अभी तो। मैं इधर कर रहा हूँ हल्का हल्का मैं लिख दूँ, ठीक है? हाँ, चौथा कौन सा बताओ? ईंट की
बेगम होने के अनुकूल परिणाम बताओ। ईंट की बेगम होने के अनुकूल परिणाम बताओ कितने के? इसमें आएगा आपका ईंट की बेगम 1, बेगम 4, ईंट की बेगम 1 आया। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, सूत्र एक में भी नहीं छोड़ना भाई आप उनको। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता है 1/52 में तो कुल चल ही रहा है। और एक पांचवा और है आपका, पांचवा क्या है? हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम यहां लिख रहा हूं भाई। हुक्म का पत्ता कितने हुए हैं? 13। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता ये हो गया आपका 13/52 1/4। इसलिए मैंने नहीं लिखा ये। अब इनके सब के उत्तर देने हैं आपको। लाल रंग का गुलाम हो, उत्तर यहाँ लिखना है। लाल रंग का गुलाम हो। दूसरा, लाल रंग का पत्ता तीसरा, पान का इक्का। चौथा, ईंट की बेगम। और हुक्म का पत्ता। हाँ भाई, इसका बताओ कितना है? 1/26। इसका 1/2। पान का 1/52। ईंट का 1/52। और इसका हुक्म का पत्ता 1/4। तरीका से उत्तर देना है, वो उत्तर ले हो गया आपका। तो ये आपके ये सवाल नंबर। ओके धन्यवाद। ये आपकी पूरी मतलब प्रायिकता हो गई है। उदाहरण रह रहे हैं आपके। अब मैं उदाहरण आपको